देश के सबसे बड़े शैक्षणिक घोटालों में शामिल 5400 करोड़ रुपए के कथित फार्मेसी भ्रष्टाचार मामले में अब बिहार का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के चेयरमैन डॉक्टर मोंटू पटेल पर फर्जी और मानक विहीन फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता देने के गंभीर आरोप पहले से ही जांच के दायरे में है, लेकिन अब इस घोटाले के तार बिहार से जुड़ने के संकेत मिलने के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। सीबीआई को डॉक्टर मोंटू पटेल की डायरी से बिहार से जुड़े संपर्क सूत्रों के नाम और नंबर मिलने की जानकारी सामने आने के बाद राज्य के फार्मेसी कॉलेजों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस खुलासे के बाद बिहार में फार्मेसी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से उठ रही शिकायतें एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर बिहार के सभी फार्मेसी कॉलेजों की सीबीआई जांच कराने की मांग तेज कर दी है। इन लोगों का कहना है कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ मामला है। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 100 फार्मेसी कॉलेज संचालित हैं, जिनमें से केवल 7 सरकारी हैं, जबकि बाकी निजी हाथों में है। आरोप है कि बड़ी संख्या में निजी कॉलेज बिना पर्याप्त अस्थायी फैकल्टी, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और अस्पताल प्रशिक्षण की व्यवस्था के वर्षों से चल रहे हैं। इसके बावजूद हर साल पीसीआई की ओर से इन कॉलेजों को मान्यता मिलती रही, जिससे निरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। छात्र संघ का दावा है कि बीते 10 वर्षों में जिन फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता दी गई, उनकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। आरोप है कि ऑनलाइन निरीक्षण और कागजी खानापूर्ति के जरिए कॉलेजों को हरी झंडी दी गई, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। कई मामलों में कॉलेज परिसर में न तो पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं और न ही जरूरी शैक्षणिक संसाधन, फिर भी उन्हें मान्यता मिलना पीसीआई की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सीबीआई जांच में यह बात पहले ही सामने आ चुकी है कि कई राज्यों में पीसीआई के निरीक्षण केवल औपचारिकता बनकर रह गए थे। जूम कॉल के जरिए निरीक्षण, फोटो और दस्तावेजों के आधार पर मान्यता देने जैसे आरोपों ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता पर असर डाला है। छात्र संघ का कहना है कि बिहार के कॉलेज भी इसी संदिग्ध व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है, इसलिए राज्य को जांच के दायरे में लाना अनिवार्य हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और भिन्न भिन्न हाई कोर्ट की टिप्पणियां भी अहम मानी जा रही हैं। अदालतें पहले ही पीसीआई की कार्यप्रणाली को मनमाना और गैर जिम्मेदाराना बता चुकी है और यह भी कह चुकी है कि इस तरह की लापरवाही से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। बिहार के कई निजी फार्मेसी कॉलेजों में अस्थायी फैकल्टी की भारी कमी, प्रयोगशालाओं की अनुपलब्धता और अस्पतालों से प्रशिक्षण के नाम पर केवल कागजी टाई अप होने की बात सामने पहले भी आती रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यह भी खुलासा हुआ है कि कुछ कॉलेजों में नामांकन से अधिक छात्रों को परीक्षा में बिठाया गया और उपस्थिति से लेकर परीक्षा फॉर्म भरने तक में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कॉलेजों के खिलाफ पीसीआई की निरीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक थी, बाद में उन्हें भी मान्यता दे दी गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस आधार पर यह फैसला लिया गया। अब जबकि 5400 करोड़ के घोटाले में पीसीआई चेयरमैन की भूमिका की सीबीआई जांच चल रही है और बिहार से जुड़े संदर्भ सामने आए हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। छात्र संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया गया तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।